बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2026। और इसके पहले 6 यूनिट मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7। और बच्चों, यूनिट नंबर 7 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। अपने जो मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये मैंने एक्सरसाइज ले ली, चैप्टर यूनिट नंबर 7 है और उसकी एक्सरसाइज 7.1 है। और सवाल नंबर 1 ले लिया, दर्ज झेल की अलामात मालूम कीजिए, और पार्ट नंबर 1 ले लिया। तो बच्चों, सबसे पहले ना इस चैप्टर का ना थोड़ा सा हम तारुफ कर लेते हैं, ताकि ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इस चैप्टर का जो सा टाइटल है ना, वो है तकोनियात। सबसे पहले आपको तकोनियात का पता होना चाहिए। तवज्जो करिएगा। मान लो ये मेरे पास साइन थीटा है, ये क्या कहलाता है? तकोनियात। मेरे पास कॉस थीटा है, ये क्या कहलाता है? तकोनियात। ये मेरे पास टैन थीटा है, ये क्या कहलाता है? तकोनियात। अब साइन का जो सा इनवर्स है ना, वो कोसिकेंट होता है। वो कौन सा होता है? कोसिकेंट। और कोस का जो सा इनवर्स है ना, वो होता है सीकेंट। तवज्जो करिएगा। फिर टैन का जो सा इनवर्स है ना, वो होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये 6 हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 क्या कहलाते हैं? त्रिकोणीयाती फंक्शन कहलाते हैं, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं, यानी ये त्रिकोणीयात है। 6 के 6 फंक्शन। साइन कोस टैन। साइन का इनवर्स कोसिकेंट है, कोस का इनवर्स सीकेंट है, टैन का इनवर्स कोट है। तो बच्चों, ये 6 के इस चैप्टर के अंदर है ना, हम यानी इस एक्सरसाइज 7.1 के अंदर ये 6 त्रिकोणीयाती फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये 5-10 मिनट होते हैं ना, ये आप लोगों के बेस बनाने के होते हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, इसको एक्स वाई प्लेन को आपने समझना है, इस क्वाड्रेंट सिस्टम को आपने समझना है। क्योंकि अगर आप ये क्वाड्रेंट सिस्टम को समझ गए ना, तो ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, यहाँ इसको कहते हैं पहला रबा। ये कौन सा कहलाता है? पहला रबा। और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तवज्जो करिएगा। इस एरिए का नाम है दूसरा रबा। क्या कहलाता है ये? दूसरा रबा। तवज्जो करिएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट है। तवज्जो करिएगा। अब इस एरिए का जो सा नाम है ना, वो है तीसरा रबा। कौन सा? तीसरा रबा है। तीसरे रबे का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट है ये जो सा एरिया ये कहलाता है चौथा रबा। तो जो करिएगा, चौथा रबा कहलाता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर क्या होता है? 0 डिग्री। यहां पर होता है 90 डिग्री। यानी यहां पर कितना होता है? 90 डिग्री। यहां पर कितना होता है? 180 डिग्री। और यहां पर होता है 270 डिग्री। और यहाँ पर पूरा सर्कल बनकर 360 डिग्री हो जाता है। यानी मैं ये एक पूरा यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये पूरा सर्कल बनेगा 360 डिग्री का। तवज्जो करिएगा। ये जो उनसे 5-10 मिनट होते हैं, यही बच्चों आप लोगों के बेस बनाने के होते हैं। इसको कहते हैं पहला रबा, ये कहलाता है दूसरा रबा, ये कहलाता है तीसरा रबा, ये कहलाता है चौथा रबा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, और यहाँ पर जाकर 360 डिग्री हो जाता है। तो जो यानी इस एरिया के अंदर 0 और 90 डिग्री है, और इस एरिया के अंदर 90 और 180 डिग्री है, और इस एरिया के अंदर 180 से 270 डिग्री है, इस एरिया के अंदर 270 डिग्री से 360 डिग्री है। तवज्जो करिएगा। इस क्वाड्रेंट के अंदर है ना, आल के आल पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन थीटा भी पॉजिटिव है और कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव। आल के आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, त्रिकोणीयाती फंक्शन। तो इसी तरह बच्चों, कॉस थीटा भी क्या है? पॉजिटिव।
और यहाँ पर इसका इन्वर्स सीकेंट थीटा भी क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह हमारे पास टैन थीटा क्या है, पॉजिटिव। इसका इन्वर्स जो सा कोट थीटा भी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। यानी इस पहले रबे के अंदर ना आपने ये बात दिमाग के अंदर बिठानी है भी पहले रबे के अंदर ये 6 के 6 त्रिकोणीयती फंक्शन है ना, ये पॉजिटिव होते हैं। ये बात आपने अपने दिमाग के अंदर बिठा लेनी है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और इसका इन्वर्स कोसिकेंट थीटा, यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव हैं, बकिया 4 के 4 क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसके यानी 4 के 4 नेगेटिव हैं, तवज्जो करिएगा। यानी दूसरे रबे के अंदर साइन और कोसिकेंट थीटा ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बकिया 4 यहाँ पर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तीसरे रबे के अंदर, तीसरे रबे के अंदर टैन थीटा, तो जो करिएगा, और इसका इन्वर्स कोट थीटा, ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बकिया 4 क्या होते हैं यहाँ पर, नेगेटिव होते हैं। तो जो करिएगा, यानी तीसरे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन और कोट ये सिर्फ 2 पॉजिटिव होते हैं, बकिया ये 4 क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं इस रबे के अंदर। तवज्जो करिए, चौथे रबे के अंदर, चौथे रबे के अंदर कॉस थीटा पॉजिटिव का है और इसका इन्वर्स सीकेंट थीटा पॉजिटिव का है, बकिया 4 यहाँ पर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये जो सी मालूमात है ना, इस मालूमात को सामने रखते हुए हम सवाल नंबर 1 को सोल्व करेंगे, लेकिन हम 1-2 मिनट है इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि हमारा ये जो सी चीज़ें आपने, अब तो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर बिठानी है, फिर आपको इस एक्सरसाइज की समझ आएगी। यानी इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला रबा, दूसरा रबा, तीसरा रबा, चौथा रबा। पहले रबे के अंदर आल के आल जिनसे त्रिकोणीयती फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। दूसरे रबे के अंदर साइन और कोसिकेंट ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बकिया 4 क्या होते हैं, नेगेटिव। इसी तरह हम तीसरे रबे के अंदर आएंगे, तीसरे रबे के अंदर टैन और कोट ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बकिया 4 क्या होते हैं, नेगेटिव के। इसी तरह चौथे रबे के अंदर कोज और सीकेंट ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बकिया 4 क्या होते हैं, नेगेटिव। यानी आप अब ये सादे लफ्ज़ों में ये याद रख लें कि पहले रबे के अंदर 6 के 6 त्रिकोणीयती फंक्शन पॉजिटिव के हैं और दूसरे रबे के अंदर साइन और कोसिकेंट ये 2 पॉजिटिव के हैं, बकिया 4 नेगेटिव के हैं। और तीसरे रबे के अंदर टैन और कोट ये 2 पॉजिटिव हैं, बकिया 4 क्या है यहाँ पर, नेगेटिव हैं। और चौथे रबे के अंदर ये 2 पॉजिटिव हैं, बकिया 4 क्या है, नेगेटिव। जैसे हमें ना इस मालूमात को ज़हन में रखते हुए ना हम सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 ले लिया, अब वो कहता है भी दरज झेल की अलामात मालूम करें, यानी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बात आपने बतानी है। अभी ये मुस्बत है या माइनस है, यानी यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा। तवज्जो करिएगा, इस मालूमात को सामने रखते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। साइन 55 डिग्री, यानी सवाल नंबर 1 है दरज झेल की अलामात मालूम कीजिए। आपने अलामत का बताना है भी यहाँ पर पॉजिटिव की अलामत आएगी या माइनस की अलामत आएगी। तवज्जो करिएगा, आपने सवाल नंबर 1 के अंदर क्या बताना है भी यहाँ पर पॉजिटिव की अलामत आएगी या माइनस की अलामत आएगी। तवज्जो करिएगा, सबसे पहले आपने जाविया देखना है, इसके अंदर क्या देखना है, जाविया। जाविया क्या है, 55 डिग्री। आप लोगों को पता है 0 से लेकर 90 डिग्री का जो सा है ना, 0 से लेकर 90 डिग्री है ना, वो पहले रबे के अंदर है, तो ये 55 डिग्री है। तो 55 डिग्री कौन से रबे के अंदर होगा, पहले रबे के अंदर। तो पहले रबे के अंदर अगर 55 डिग्री है तो फिर साइन यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पर अलामत क्या आ जाएगी, पॉजिटिव की आ जाएगी। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तवज्जो करिएगा,
तो बच्चों इसी तरह आ गया हमारे पास कोज 45 डिग्री है। पार्ट नंबर 2 आ गया हमारे पास कोज 145 डिग्री, कोज 145 डिग्री है। आपने यहाँ पर अलामत बतानी है, अभी यहाँ पर पॉजिटिव की अलामत आएगी या माइनस की अलामत आएगी, तवज्जो करिएगा। देखो कोज 145 डिग्री, पहले आपने जाविया देखना है। जाविया क्या है? 145 डिग्री। आप लोगों को पता है 90 और 180 के दरमियान में यहाँ इस रबे के अंदर होगा 145 डिग्री। 90 और 180 के दरमियान में कहीं पर मौजूद होगा 145 डिग्री। तो बच्चों 145 डिग्री तो हमें पता चल गया वो कौन से रबे के अंदर है? दूसरे रबे के अंदर। दूसरे रबे के अंदर कोज की वैल्यू क्या होती है? देखें कोज की वैल्यू यहाँ पर क्या होता है? कोज माइनस का होता है, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगी अलामत? माइनस की अलामत आ जाएगी। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों tan 111 डिग्री, क्या उसने दे दिया? tan 111 डिग्री, तवज्जो करिएगा। अब आपने सबसे पहले जाविया देखना है। जाविया कितना है? 111 डिग्री। 111 डिग्री कौन से रबे के अंदर मौजूद होता है? एक दूसरे रबे के अंदर। देखिए 90 और 180 के दरमियान पर यहाँ पर 111 डिग्री भी मौजूद है। तो यानी ये कौन सा रबा बन गया डिग्री का? दूसरा रबा। दूसरे रबे के अंदर टैन की वैल्यू क्या होती है? माइनस की। टैन माइनस का होता है, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। तो लामत कौन सी आ जाएगी? माइनस की लामत आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, ये आ गई माइनस की लामत। यही आप लोगों का आंसर है, तवज्जो करिएगा। इसी तरह सीकेंट 169 डिग्री आ गया, पार्ट नंबर 4 है, तवज्जो करिएगा। सीकेंट 169 डिग्री, 179 डिग्री। तो सबसे पहले देखेंगे 179 डिग्री। देखें 180 और 90 के दरमियान पर यहाँ पर कहीं पर 179 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया इस डिग्री कहाँ पर मौजूद है? एंगल जाविया दूसरे रबे के अंदर। दूसरे रबे के अंदर सीकेंड कौन सा होता है? माइनस का। तो हम यहाँ पर सीकेंड के साथ क्या अलामत लगाएंगे? माइनस की। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, तवज्जो करिएगा। तो इसके बाद हमारे पास है कोसिकेंट 88 डिग्री, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर 5 है, क्या हमारे पास? कोसिकेंट 88 डिग्री, कोसिकेंट 88 डिग्री। तो आप लोगों को पता है 0 और 90 के दरमियान पर 88 डिग्री मौजूद है, यानी पहले रबे के अंदर। तो पहले रबे के अंदर कोसिकेंट क्या होता है? पॉजिटिव का। तो यहाँ पर फिर कौन सी अलामत आएगी? पॉजिटिव की अलामत आएगी। यही आप लोगों का आंसर है। तो बच्चों इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 6, तो जो करिएगा। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, क्या उसने दे दिया? कोट 14 डिग्री दे दिया, कोट 14 डिग्री। तो आप लोगों को पता, सबसे पहले आपने जाविया देखना है। जाविया कितना है? 14 डिग्री। 0 और 90 के दरमियान में क्या होगा? यहाँ पर 14 डिग्री। तो 14 डिग्री है, तो कोट यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव का। तो यहाँ पर लामत कौन सी आ जाएगी? पॉजिटिव की आ जाएगी। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 1। नेक्स्ट हम इसका सवाल नंबर 2 करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले सवाल नंबर 1 शुरू करने से पहले शुरू के अंदर मैंने ये चीज़ें आप लोगों को समझाई हैं, तो आप शुरू से वीडियो देखा करें, तो इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। नेक्स्ट हम इसका करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, खाली जगह पुर कीजिए। और पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट हैं, और 6 के 6 मैंने आप लोगों को सामने लिख दिया। आपने ना यहाँ पर खाली जगह पुर करनी है। तो बच्चों ये सवाल नंबर 2 शुरू करने से पहले आप लोगों ने ना ये जो उनसे 2-4 मिनट है ना, ये आप लोगों के बेस बनाने के होते हैं, तवज्जो करिएगा। सबसे आपने पहले सीखना है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है लाइट एंगल, यानी आपने जाविये को सीखना, यानी 90 डिग्री के जाविये के अंदर अगर त्रिकोणीयति फंक्शन आ जाए तो फिर इनको हल कैसे किया जा सकता है, ये आपने समझना है। मान लो एक मैंने क्या लिख दिया? साइन, फिर मैंने लिख दिया कॉज, तवज्जो करिएगा, फिर टैन लिख दिया, तवज्जो करिएगा। फिर मेरे पास यहां पर आ गया कोसिकेंट, फिर आ गया सीकेंट, फिर आ गया टैन, कोट, सॉरी।
तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये बात आपने अपने दिमाग के अंदर बैठा लेनी। ये 6 क्या है, त्रिकोणीयति फंक्शन है। साइन कोस टैन, कोसिकेंट सीकेंट और कोट, यानी साइन का इन्वर्स कोसिकेंट होता है, कोस का इन्वर्स सीकेंट होता है, टैन का इन्वर्स कोट होता है। आपने यहाँ पर सीखना है 90 डिग्री को, यानी अगर 90 डिग्री प्लस थीटा हो तो फिर आगे आंसर क्या आएगा, यानी 90 डिग्री प्लस थीटा। तवज्जो करिएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा, तवज्जो करिएगा। इसी तरह हमारे पास 90 डिग्री प्लस थीटा, इसी तरह हमारे पास 90 डिग्री प्लस थीटा, इसी तरह हमारे पास 90 डिग्री प्लस थीटा। तवज्जो करिएगा, ये 6 के 6 क्या कहलाते हैं, त्रिकोणीयति फंक्शन। अगर हम 90 डिग्री में प्लस थीटा करेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा, तवज्जो करिएगा। ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है। यानी अगर हमारे पास साइन 90 डिग्री हो तो यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन थीटा आएगा, यानी को रेशो चेंज करेगा। 90 डिग्री के अंदर क्या होती है, को रेशो चेंज होती है, यानी साइन की को रेशो होती है कोस, यानी कोस पॉजिटिव का आएगा, कोस पॉजिटिव थीटा आएगा। इसी तरह कोस की जो सी कोस की जो सी को रेशो होती है साइन, लेकिन इसके साथ माइनस आएगा, ये बात आपने जहन के अंदर रखनी। इसी तरह टैन की जो सी को रेशो होती है कोट, क्या होती है, कोट होती है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो जो इसी तरह अपने कोसिकेंट की जो सी को रेशो होती है ना, वो सीकेंट होती है, क्या होती है, सीकेंट। तो यहाँ पर सीकेंट क्या होता है, पॉजिटिव का, क्या होता है, पॉजिटिव का। इसी तरह सीकेंट की को रेशो क्या होती है, कोसिकेंट, कोसिकेंट होती है, लेकिन कोसिकेंट क्या आएगा, माइनस का आएगा। इसी तरह कोट की जो सी को रेशो होती है ना, वो कोट टैन होती है, क्या होती है, टैन। तवज्जो करिएगा, तो टैन भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। तवज्जो करिएगा बच्चों, इन 6 फार्मूलों को जहन में रखते हुए, यानी आपने ये बात याद रखनी है, 90 डिग्री के अंदर साइन की को रेशो क्या होती है, कोज। इसी तरह कोज की को रेशो क्या होती है, साइन। इसी तरह आपने याद रखना है टैन की को रेशो क्या होती है, कोट। इसी तरह 90 डिग्री के अंदर, किसके अंदर, 90 डिग्री के अंदर साइन की को रेशो कोज होती है, कोज की को रेशो साइन होती है, टैन की को रेशो कोट होती है। इसी तरह याद आपने रखना है 90 डिग्री के अंदर सीकेंट की जो सी को रेशो कोसिकेंट होती है, और इसी तरह कोसिकेंट की जो सी को रेशो ना सीकेंट होती है, ये बात आपने 90 डिग्री के अंदर। इसी तरह हमारे पास कोट की को रेशो क्या होती है, टैन होती है। तो बच्चों ये चीज़ें आपने 90 डिग्री के अंदर है ना, इसकी को रेशो चेंज होती है। जब भी सीकेंट की को रेशो क्या होती है, कोसिकेंट, और कोसिकेंट की को रेशो क्या होती है, सीकेंट। इसी तरह कोट की को रेशो क्या होती है, टैन। और इसी तरह आपने याद रखना साइन की को रेशो कोज है, कोज की को रेशो साइन है, और टैन की को रेशो कोट है 90 डिग्री के अंदर। ये अपनी 90 डिग्री के अंदर है ना, ये त्रिकोणीयति फंक्शन तब्दील होते हैं, इसको कहते हैं को रेशो, यानी सीकेंट तब्दील होता है कोसिकेंट के अंदर। अगर 90 डिग्री हो, यहाँ पर क्या हो, 90 डिग्री हो, तो इसकी को रेशो क्या होती है, तब्दील होती है। ये बात आपने याद रखनी है, साइन और इसका इनवर्स, ये दो पॉजिटिव के आएंगे, बकाया ये चारों को चारों क्या आएंगे, नेगेटिव के आएंगे, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह अगर बच्चों मैं देखता हूँ, ये 90 डिग्री का जाविये के अंदर था, अब मैं ये 90 डिग्री था, अब हम सीखते हैं 180 डिग्री। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों आपने क्या सीखना, 180 डिग्री के साथ त्रिकोणीयति फंक्शन किस तरह काम करते हैं वो आपने सीखना है। मान लो मेरे पास क्या है, साइन है, और मेरे पास कोज है, और मेरे पास टैन है। इसी तरह एक साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसिकेंट होता है, और इसी तरह कोज का इन्वर्स क्या है, सीकेंट है, और इसी तरह टैन का इन्वर्स क्या है, कॉट है। तो जो करिएगा, तो यानी मेरे पास 180 डिग्री माइनस थीटा, इसी तरह मेरे पास 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो जो करिएगा 180 डिग्री माइनस थीटा और 180
180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चों 90 डिग्री के अंदर को रेशो तब्दील होती है, लेकिन 180 डिग्री के अंदर को रेशो तब्दील नहीं होती। तवज्जो करिएगा। तो आपने ये याद रखना है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और लेकिन अलामत क्या आएगी, पॉजिटिव की आएगी। इसी तरह कोसिकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा होता है कोसिकेंट थीटा प्लस का, यानी साइन यहाँ पर भी प्लस है साइन और कोसिकेंट, और यहाँ पर भी साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है। ये बात आपने अपने दिमाग के अंदर बिठानी है भी साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, 90 डिग्री के अंदर भी पॉजिटिव होते हैं और 180 डिग्री के अंदर भी पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह कॉज कॉज क्या आ जाएगा, साइन कॉज थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस। इसी तरह टैन टैन आ जाएगा, टैन थीटा और माइनस आएगा। इसी तरह हमारे पास सीकेंट थीटा लेकिन माइनस आएगा। इसी तरह कोट था, यहाँ पर क्या था कोट, तो जो करिएगा कोट 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आएगा कोट थीटा लेकिन माइनस का। तो यानी साइन यानी 90 डिग्री के अंदर को रेशो क्या होती है, तब्दील होती है। और इसी तरह यानी साइन की कोज है और कोज की साइन है, टैन की कोट है, और इसी तरह कोसिकेंट की सीकेंट है, सीकेंट की कोसिकेंट है, और कोट की टैन है। तवज्जो करिएगा। लेकिन यहाँ पर देखें ना, ये साइन हमेशा साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, यहाँ पर भी साइन और कोसिकेंट की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो बच्चों इन चीज़ों को जहन में रखते हुए आपने सवाल नंबर 2 को सॉल्व करना है। देखें tan 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan माइनस के बराबर है, क्योंकि साइन और कोज होता है। देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, क्या उनकी लामत आएगी, पॉजिटिव की आएगी। इसी तरह देखें tan 90 डिग्री आ गया, अब 90 डिग्री आ गया, tan किस में तब्दील हो जाएगा, कोट के अंदर, लेकिन अलामत क्या आएगी, माइनस की आएगी कोट के अंदर। देखिए tan के अंदर अलामत कौन सी है, माइनस की है। इसी तरह आपने इसको देखें cos 90 डिग्री, cos की को रेशो साइन आ गई, अलामत क्या आएगी, माइनस की। इसी तरह कोसिकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके अंदर कौन सी अलामत आएगी, पॉजिटिव की आएगी 180 डिग्री के अंदर कोसिकेंट की। ये देख लें सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है कोसिकेंट थीटा। तवज्जो करिएगा, देखें यहाँ पर सीकेंट 90 डिग्री के दरमियान में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या आया, माइनस। अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तवज्जो करिए, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, तो जब माइनस आएगी कोसिकेंट माइनस को बाहर निकाल देता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगी। तो बच्चों यहाँ पर कौन सी अलामत आ जाएगी, प्लस की अलामत आएगी, क्योंकि देखें ना सीकेंट 90 डिग्री प्लस के अंदर माइनस कोसिकेंट है, अगर माइनस होगा यहाँ पर तो फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो गया। ये बात आपने जहन में, आप लोगों का सवाल नंबर 2, नेक्स्ट हम सवाल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो न्यू वीडियो ना आपको आसानी के साथ मिल सके। अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ के अंदर मसला बनता है, तो ये बच्चों मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0303 87 90 427। इस नंबर पर रब्ता करके मैथ के मतलब आप कोई भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो बच्चे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।